तो मेरा पहला नाम था। अनेक पुरस्कार कई लोगों से सहन नहीं होते, तो मेरे प्रति भिन्न भिन्न अनुचित प्रलाप कर लेते हैं। और कहा जाता है कि कंट्रोवर्सी जगत गुरु जी के जीवन में है, जबकि मैं कभी भी कोई भी विवादित वक्तव्य नहीं देता। मैं अपनी बात पूरी पढ़ कर लूँ, कोई भी अशास्त्रीय वक्तव्य में नहीं देता, कोई भी अप्रामाणिक वक्तव्य में नहीं देता। जब जब भी मैंने वक्तव्य दिए तब तब प्रामाणिक दिए। मैंने थोड़े ही दिन पहले ये बात कही थी और फिर कह रहा हूँ, जो भी धर्मोपदेशक होता है उसे संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत जानना पड़ेगा। मैंने कौन बुरा कहा? जो संस्कृत नहीं जानते उन्होंने आरोप लगाया, और कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसे असंसदीय शब्दों के प्रयोग के, यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने उचित कार्यवाही भी इनके लिए की। एक और लोगों ने कहा कि जगत गुरु जी ने वाइफ की व्याख्या कैसे कर दी। आप मेरी पहली बात सोचो, मैंने केवल यह व्याख्या अपने मन से नहीं की, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है। मैंने ये कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी पत्नी होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, और वहाँ पत्नी नहीं होती। स्वयं विदेशी विद्वानों ने वही बात कही जो मैं कहा करता हूँ। तो वाइफ की व्याख्या मैंने कहाँ गलत की? हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा पतनात् त्रायते यस्मात् पत्नी तुदीयते। जो पति को पतन से बचा ले उसी को पत्नी कहते हैं। तो वाइफ मतलब ऐसा नहीं है। तो यह व्याख्या मैंने तो नहीं की, अंग्रेजों ने की, उनसे जाके पूछा जाएगी। अभी मैंने यह भी कहा था कि प्रत्येक धर्माचार्य को, जो धर्मोपदेशक है, उसे संस्कृत जानना अनिवार्य है। तो पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ और पश्चात भी कहूँगा। मैंने ये कहा था, धर्माचार्य को उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं होता। हिंदू धर्म को दिशा देने का पूर्ण अधिकार धर्माचार्य को है। और मैं फिर कहने जा रहा हूँ, अब मीडिया वालों, मैं जगत गुरु। आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, मैं चैलेंज से कहने जा रहा हूँ, किसी ने भी 3 प्रस्थानों पर भाष्य नहीं लिखा। मैंने तीनों पर भाष्य लिखे, 11 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता पर। आज गीता जयंती है। मैं सभी देश और विदेश में रह रहे सनातन धर्मियों को आज बधाई दे रहा हूँ। मैंने वेदों पर भाष्य लिखे, गीता जी पर भाष्य लिखे और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। मैंने
45,000 पृष्ठों में मेरा भाषण है। इसलिए मैं प्रस्थान त्रय भाष्यकार हूँ। मुझे यह कहने में अच्छा लगेगा आपको भी, शंकराचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक एक परिचय चेलों ने अपने गुरुओं को बना डाला, और मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखकर दिखाऊंगा, और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री संप्रति स्वर्गीय मेरे बड़े अभिन्न मित्र अटल बिहारी वाजपेयी उसका लोकार्पण किया। मैं जगत गुरु भी हूँ, एक धर्माचार्य हूँ, और मेरे अंदर बैठे हैं प्रमोद कृष्ण जी। अहंकार नहीं, अपनी बात तो मैं बताऊँ, मैं कहने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा संपूर्ण वाङ्मय पर आधिकारिक वक्तव्य देने में समर्थ है। इसलिए वाइफ की मैं कहकर मैंने निंदा नहीं की थी, केवल ये बताया था कि विदेशी संस्कृति में महिलाओं की निंदा है और हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान है। मित्रों, विदेशी संस्कृति में कहीं बेबी है, कहीं बीबी है। केवल भारतीय संस्कृति में महिला न बेबी है न बीबी है, वो तो देवी है। तो मैंने क्या अनुचित कहा था? केवल मेरी प्रतिभा को धूमिल करने के लिए कतिपय भारत में अभिभिक्षक जयचंद्र के अंशावतार मेरी निंदा करते, करने दीजिए। हाथी हाथी फिरे बाजार, कुत्ते भूखे हजार। पर मैं आज मीडिया के सामने बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, कभी भी मैंने विवादित वक्तव्य नहीं दिया है। जो कहूँगा वो शास्त्रीय हो, और कहना भी चाहिए। अब किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मैंने ये भी कहा कि राष्ट्र धर्म हमारा मुख्य धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रदेव होना चाहिए। आज जहां मैं बैठा हूं, ये है हमारे भविष्य विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की जन्मभूमि संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मना स्वयं कहा, संभल ग्राम के मुखिया महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ साक्षात नारायण का कल्कि रूप में 10वां अवतार होगा। और आज जो हमारे अनुज ने ये आयोजन किया है, इसका नाम है कल्कि पुराण व्याख्यान। आज मैं यह कहकर आपको प्रसन्न करना चाहूंगा कि विश्व में पहली बार कल्कि पुराण पर कोई वक्तव्य हो रहा है।
और यह श्रेय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ से पुरस्कृत और हमारे प्रमोद कृष्ण के अग्रज जगत गुरु रामानंदाचार्य मुझ स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रस्तुत है। ये मैंने अपनी बात कही। अब आप जो पूछे चाहे पूछिए, मैं उत्तर दूंगा।